नमस्कार, मधुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सरपंच बनी थी पहली बार। उसके बाद 2016 में मेरे नाम से था नामांकन, तो मैं सरपंच चुना गया गांव की तरफ से, रामपुर गांव की तरफ से, जो अब वार्ड नंबर 4 है। उसके बाद 2000 अभी तक हम ये माने कि करीब 7-8 साल का कार्यकाल मुझे भी मिला, क्योंकि नगर परिषद में आने के कारण कार्यकाल बढ़ गया। कुछ कोविड के कारण बढ़ गया था, कोविड जो बीमारी आई थी। मैं ये मानता हूं कि गांव की राजनीति में जो भी हमसे हो पाया, हमने वो पूरे तन मन से गांव की सेवा के लिए जितना भी हमसे हो पाया हमने किया। हमसे पहले जो सरपंच थे वो भी, उन्होंने भी काफी काम किया, ऐसा नहीं है, सभी अपने काम को अच्छी तरह करते हैं जो भी है। लेकिन अब जो ये दायरा बढ़ा और नगर परिषद जब से बना, तो मेरा मन था इसमें चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ने का। लेकिन भाई ये रिजर्व सीट हो गई, हमारी SC सीट हो गई थी, जिस कारण से मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ पाया। लेकिन फिर मुझे काफ़ी मतलब मेरे जो समर्थक थे, शहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं ना कहीं से वार्ड से तो जरूर इलेक्शन लड़े। तो रामपुर गांव में महिला वार्ड था और मैं चाह रहा था कि मेरी जगह वहां पर किसी और को अवसर मिले, इसलिए मैंने वार्ड नंबर 6, जो कि रामपुर रोड पर ही है, मेरा बिल्कुल पड़ोसी है, मेरे लगभग सब परिचित हैं, मेरे परिवार के ही लोग हैं, वहां से मैंने इलेक्शन लड़ा। और मैं ये मानता हूं कि गांव की राजनीति हो चाहे शहर की हो, सेवा भाव से ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, और वो ही मैंने लड़ा है। और लोगों की सेवा करने के लिए ही मैं आगे आया हूं। और मैं, जो सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है और इतनी भारी जीत मुझे दिलाई है, मैं उन सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि वो जीत मेरी नहीं है, वो ये जीत उन सब की है, वार्ड के लोगों की। और वार्ड से बाहर जो मेरे लिए जो शुभकामनाएं थी जिनके दिलों में, जो मेरी दिन रात मेरी हेल्प कर रहे थे, उन सब की भी जीत है। तो मैं सभी को यही विश्वास दिलाता हूं कि मैं सबके लिए पूरे तन मन से सेवा में करूंगा, उन सबकी, वार्ड की भी, और सुख में दुख में परिवार की तरह मैं उन सबके लिए काम आऊंगा। क्या समस्याएं कैंपेनिंग के दौरान सामने आई हैं? देखिए, कैंपेनिंग के दौरान कुछ समस्याएं तो आती है, तो ये तो देखिए चैलेंज तो होता ही है। इलेक्शन जब लड़ता है व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है कि देखिए सामना जब इन चुनाव में किसी से होता है तो समस्याएं तो आती हैं। कुछ लोगों ने ये भी बातें उड़ाई कि भाई ये तो भारी कैंडिडेट है, भारी उम्मीदवार है, रामपुर से आकर टोडापुर में इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसका कोई ज्यादा प्रभाव इस इलेक्शन पर नहीं पड़ा। यदि पड़ता तो इतने भारी मतों से मेरी विजय नहीं होती। अब 50% का 60% के करीब जो वोट प्रतिशत है, शायद इससे कुछ कम या ज्यादा भी हो, तो वो मुझे अकेले को मिला। मेरे अलावा 3 उम्मीदवार और भी थे, उन्होंने भी अच्छा इलेक्शन लड़ा। सब मेरे नजदीकी हैं, मेरे भाईचारे में ही हैं सब। मैं तो उनको भी यही कहूंगा कि भाई अब होली का त्योहार है, तो होली के इस त्योहार पर आप सबने इलेक्शन अच्छी तरह लड़ा, मैंने भी अपना प्रयास किया, तो सौभाग्य से मुझे इसमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो वो किसी भी प्रकार की कोई द्वेष भावना मन में ना रखें। सभी जितने भी वोटर हैं, उन सब से भी मैं यही अपील करता हूं कि भाई आप जो है ना, इस इलेक्शन को मतलब एक सद्भावना से देखें। हार जीत होती रहती है लोकतंत्र में, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो मैं सभी को ये कह रहा हूं कि भाई जो होली का त्योहार है, इसमें जैसे सब रंगों में रंग मिल जाते हैं, ऐसी इस हार जीत को भूलकर सब खुशी से इस त्योहार को मनाएं और मिलजुल कर रहें। कोई ऐसी योजना प्रस्ताव दिमाग में हो जो हाउस की पहली ही मीटिंग में आप लाना समझे, वो नगर परिषद ही नहीं, जो पूरे पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हित में समझते हो आप? देखिए जी, मेरा पहले भी मैंने मुझसे काफी लोगों ने रखा है, तो मेरे एजेंडे में मेरा जो मन है वो ये है कि भाई हमारे पटौदी को जिला बनाने के लिए लोगों ने आवाज तो उठाई, लेकिन वो मतलब कागजों पर अच्छी तरह पूरी तरह कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा मन, मैं ये मानता हूं कि जैसी पहले हाउस की मीटिंग होगी, हम उसमें पुरजोर प्रयास करेंगे और सबसे पहले पटौदी को जिला बनाने के लिए जो प्रस्ताव होगा उसको हम पास करेंगे। और उसमें उसके लिए जो भी पटौदी के हित में जितने भी कार्य होंगे, उसके अतिरिक्त उन सब पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो सफाई का हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का हो, या फिर किसी विकास कार्य का हो, सभी को मतलब तवज्जो देकर अच्छी तरह आगे बढ़ने की योजना बनाई जाएगी।